नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? भैया राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। भैया मैं ऋतु बोल रही हूँ आगरा जिला से। हाँ ऋतु जी, बताइए। शायद एक बार हमारी पहले बात हो चुकी है। अच्छा। भैया मुझे एक जानकारी चाहिए थी, जैसे कि आज वो जो 12,000 वाला फैसला था वो आज क्या आ गया है ना वो? हाँ, फाइनल उस जजमेंट तो आ गया है, लेकिन अभी तक जो है उसकी कॉपी मिली नहीं है। अच्छा अभी अच्छा, उसका तो उसी इंतजार। के बारे में एक्चुअली में मुझे इतना जानकारी थी, किसी के द्वारा ही मिली थी कि उसका आज डिसीजन आने वाला है। आ गया है डिसीजन। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या आया है, कुछ जानकारी मिल सकती है? देखिए, अभी तो उसके बारे में डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि जो है जजमेंट की कॉपी मिली नहीं है। लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जो है, जो अभी अन्य लोग बता रहे हैं, जी। वो यही बता रहे हैं कि जो सुन्नी जनपदों वाला मैटर था, हाँ हाँ वो हाँ, वही वही वही। हाँ, उनको भी शामिल करके जो है चयन सूची बनाने के लिए कहा गया है। अच्छा अच्छा। तो फाइनली अभी ऑर्डर में क्या लिखा है, वो ऑर्डर की कॉपी मिल जाए तो उसको पढ़ने के बाद ही क्लियर किया जा सकता तो है। हाँ हाँ, तो वो तो शाम तक आ जाएगी कि कल तक आएगी, कब कितना समय लगेगा? हाँ, शाम तक संभावना है आ जाएगी, और जैसे ही आ जाएगी तो यूट्यूब पर डाल भी देंगे। यूट्यूब पर जुड़ी हैं कि नहीं आप? हाँ भैया, आपके ग्रुप से जुड़ी हूँ। नहीं, यूट्यूब पर चैनल है टेट पास हॉल के नाम से, वो देखती हैं? नहीं नहीं, वो नहीं देखती। तो टेट पास ऑल। हाँ, जिस नाम से ग्रुप है उसी नाम से चैनल है। जी जी। आप हमें व्हाट्सअप कर दिए तो हम ग्रुप का लिंक, चैनल का लिंक भी दे देंगे। जी तो भैया, उस जी जी। पर उस पर जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूज आते हैं, जो कुछ भी अपडेट्स रहता है वो डालते रहते हैं वीडियो बना करके। जी तो उसको देखा कीजिए, जो भी अपडेट्स रहता है डेली मिलता रहता है। जी जी जी। अच्छा भैया, एक बात बताइए, जैसे कि हम्म इसमें ऑर्डर तो हो गया है हम्म रिक्त जिले वाले, हम्म इसमें तो कुछ तो मतलब हाई परसेंटेज वाले तो चले गए, सेलेक्ट हो गए इन दोनों भर्तियों में। हम्म और जैसा कि इन्होंने काउंसलिंग जो वैकेंसियां थी, जितनी भी वैकेंसियां थी वो शायद उन्होंने मतलब वो कर लिए थे, रोक रखे थे अनुमानित। हम्म अब पर जो उसके नीचे वाले थे उसमें क्या, जैसे कि मान लो जो हाई वाले थे वो तो निकल गए, हम्म। कि कितने तक का आ जाएगा, कुछ अंदाजा है, कुछ ऐसी जानकारी? एक मिनट, मैटर क्या था कि 75 जिले हैं। बहुत हाँ सारे जिलों में कह दिया गया था कि वहां पर 0 पद हैं ही नहीं, यही ना? हाँ, आगरा भी तो 0 था। हाँ, तो जो जिन जिलों में पद थे, जी। तो अन्य जिलों के लोगों को जो आवेदन किए थे उनको लेकर के सूची बनाना था। हम्म। तो वही विवाद था ना सूची को लेकर के। हम्म। तो जो हाई मेटर थे वो सिलेक्ट होगा, अब नई सूची बनेगी। तो जी। अब उसमें कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसमें शामिल होंगे, वहां पर कितने पद हैं उस जिले में जहां जहां पर सीटें अच्छा दिखाई अच्छा। गई हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा हम्म। ना सब कुछ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। पहले तो ऑर्डर आ जाने दीजिए हाथ में, उसको पढ़ा जाए, उसमें लिखा क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। जी जी। तो कल तक कम से कम थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी आज कोई चीज जब तुरंत होता है ना, तो लोगों को पूरी जानकारी रहती नहीं है। अपने हाँ अपने नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सुनी सुनाई बातों पर अपने अपने व्यू देने लगते हैं, तो बड़े हाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो हाँ। जाता है। तो जी कभी जी। कोई भी न्यूज आए, कोई भी खबर आए, तो पढ़िए, सुनिए सब, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। एक दिन दो दिन में जी। सारी चीजें धीरे धीरे सामने आ जाती हैं। अखबार भी लिखने लगता है, लोग भी अच्छा फिर जो है अच्छा। जो चीजें रहती हैं तो तथ्यों के आधार पर बात करने लगते हैं। अभी तो ऑर्डर की कॉपी किसी के पास नहीं है। हम्म। ऑर्डर की कॉपी ही नहीं है तो सुनी सुनाई बातों पर हर कोई बात कर रहा है। बिल्कुल सही हम बात भी है। अभी जो कह रहे हैं तो हमने भी कहीं पढ़ा है, लोगों से सुना है, तो वो बता रहे हैं अभी ऑर्डर की कॉपी मिली नहीं है। हम्म। तो अभी जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए, कल तक वेट कीजिए। अच्छा अच्छा। कल सुबह अखबार में भी सब कुछ आ जाएगा साफ साफ। हाँ 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 हाँ। तो कोई भी चीज़ होता है थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए, एक दिन दो दिन में सब क्लियर हो जाएगा। और हमारा जहाँ तक मानना है, हमारी जहाँ तक जानकारी है, इसमें बहुत हम्म। ज़्यादा कुछ नहीं होना है। इससे बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद मत कीजिए। होता है तो अच्छी बात है, अच्छा लेकिन अच्छा। उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार की एक योजना है हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसकी शुरुआत होनी है। जी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, उसके तहत जो है जितने भी पद खाली हैं, जितने भी हम्म। पद खाली हैं वो सारे पद भरने हैं। और जो मानक है नया वाला, अभी तक मानक था हम्म। 30-1 जो है, वो पूरे हम्म। प्रदेश पर लागू किया जाता था। अच्छा यानी कि अच्छा। पूरे प्रदेश में कितने बच्चे हैं वो गिन लिए,
पूरे प्रदेश में कितने शिक्षक हैं, कितने सहायक अध्यापक हैं, कितने शिक्षा मित्र हैं, कितने अनुदेशक हैं, इस तरह से गिन करके और फिर बता दिया जाता था कि हाँ मानक पूरा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि ये मानक जो है हर कक्षा में लागू होगा। मान लीजिए कोई स्कूल है 1 से 5 तक चल रहा है, 5 कक्षाएं हैं, तो 5 कक्षाओं में जो है जरूरत तो हर कक्षा में एक एक शिक्षक की है। लेकिन मान लीजिए किसी कक्षा में 10 बच्चे हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 30 हैं, मान लीजिए कि 5 कक्षाओं में मिला करके टोटल जो है 100 बच्चे हैं जी। तो मानक के अनुसार 30 एक मानक लागू करके वहाँ 3 या 4 शिक्षक से काम चल रहा है। 100 पर तो ज्यादा से ज्यादा 4 शिक्षक, 90 पर 3 हो गए और 10 और है तो मान लीजिए 4 शिक्षक वहाँ होंगे या 3 होंगे। लेकिन मानक जो लागू किया जा रहा है पूरा स्कूल का एक साथ दे करके या पूरे प्रदेश का एक साथ दे करके, इससे तो शिक्षक जो है हर कक्षा में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार केंद्र सरकार नई योजना लेके आने जा रही है। पिछले वर्ष योजना चल रही थी हर कक्षा के लिए अलग कमरा जी। तो उसके तहत कमरे बनाए जा रहे थे। 2,86,000 नए कमरे बनाए गए हैं, क्योंकि कमरे ही नहीं थे तो बच्चों को अलग अलग कक्षा में जब बैठाएंगे ही नहीं तो फिर अलग अलग कमरे में शिक्षक देंगे कैसे। जी। तो इसीलिए पहले कमरे तैयार किए जा रहे थे। 2,86,000 कमरे बनाए गए हैं पिछले साल। इस साल अब जो है मार्च में उसका रिपोर्ट रखा गया। कुछ कमरे नहीं बने थे, 6,000 के आसपास बाकी थे, तो उसके लिए तुरंत बजट जारी किया गया और 30 सितंबर तक कहा गया ये कमरे तैयार कर दिए जाए। 30 सितंबर तक का समय था, वो सारा काम हो गया है। अब केंद्र सरकार घोषणा करने वाली है, फिर राज्य सरकार ये योजना लागू करेगी और हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत 1,87,000 के आसपास प्राइमरी विद्यालय हैं। अच्छा नहीं, 1,87,000 आंगनबाड़ी है, 1,58,000 प्राइमरी विद्यालय है। तो 1,58,000 प्राइमरी विद्यालय है, हर प्राइमरी विद्यालय में 5 कक्षाएं चलती ही हैं और 5 कक्षाओं को आप देखेंगे तो 5 शिक्षक चाहिए। इस हिसाब से करीब करीब 8 लाख के आसपास पद बने। तो 8 लाख पद बने, लेकिन वर्तमान में जो कार्य शिक्षक हैं 2 लाख से भी कम है। बाकी तो शिक्षा मित्र और अन्य लोग पढ़ा रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि संविदा योजनाएं खत्म करनी है। तो ये शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक योजना, ये सब क्रमशः धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। परमानेंट तो फिर इनको हटा दिया जाएगा, इन लोगों को हटा दिया जाएगा नहीं, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट आगे बढ़ेगा, भी बता रहे हैं क्या करने वाले हैं। तो संविदा योजना खत्म करना है, परमानेंट शिक्षक ही रखने हैं, जितने पद खाली हैं वो सारे पद भरने हैं और नया मानक जो 30:1 का है वो प्रदेश में नहीं, स्कूल में नहीं, हर कक्षा में लागू करना। अगर किसी कक्षा में 30 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसके सेक्शन बनाने हैं। और अभी करीब करीब 1 महीने पहले योगी जी ने घोषणा किया है कि हर कक्षा का 3 सेक्शन बनाएंगे। तो एक तरह से समझिए कि 3 गुना स्कूल हो गए। अच्छा होगा ना, हर कक्षा के जब 3-3 सेक्शन बनेगा तो हर कक्षा में अलग अलग शिक्षक चाहिए, तो 3 सेक्शन हुए, तो 3 सेक्शन के हिसाब से कक्षाएं बढ़ गई, तो कक्षाएं बढ़ गई तो शिक्षक भी ज्यादा चाहिए और पहले से ही ऑलरेडी कम है। तो केंद्र सरकार की योजना हर कक्षा में शिक्षक योजना लागू हो जाएगी। उसके बाद जितने भी पुराने टेट पास, सीटेट पास लोग हैं उन सभी को डायरेक्ट जो है सीधे टेट पर ही लेने की योजना है, तो वो होगा। और ये जो कोर्ट मैटर चल रहा है ये तो आप देख रहे हैं सालों से लटका हुआ है, इसमें कुछ होना नहीं है खास। अच्छा, तो यानी कि भर्ती आएंगे, विज्ञापन निकलेगा भर्तियों का? हाँ, 2 विज्ञापन आएगा। एक राज्य सरकार के पास जो पद खाली रहते हैं तो उन पर वो अपना सुपर टेट जो करा रहे हैं वो कराते रहेंगे। अच्छा। और केंद्र सरकार जो हर कक्षा में शिक्षक योजना है समग्र शिक्षा अभियान के तहत वो अलग है, उसकी घोषणा होगी तो उसके तहत जो है जितने भी पुराने कैंडिडेट हैं उनको ईयर वाइज लेंगे। पहली बार टेट 2011 में हुआ था, उसके बाद से लगातार हो रहा है। तो पहले चरण में इसके तहत करीब करीब 3 लाख पद भरने की तैयारी है। तो 2011 से 2018 तक के कैंडिडेट की संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास है, 2.5-3 लाख के अंदर। तो पहले चरण में 2011 से 2018 तक वालों को लेने की योजना है। बात क्लियर हुई? और ये जो भी कोर्ट कचहरी चल रहा है, 12,000 भर्ती हुआ, 69,000 भर्ती हुआ, 68,000 भर्ती है, 72,000 भर्ती है, और भी पुराने मैटर है, तो जैसे ही सबको नियुक्ति मिल जाएगी ये सारा मैटर कोर्ट कचहरी वाला अपने आप खत्म हो जाएगा। कोई फिर जाएगा, हर किसी को नियुक्ति ही तो चाहिए, बस नियुक्ति चाहिए, नौकरी चाहिए, और क्या। तो थोड़ा इसमें एक बार पता लग जाए कितनी मेरिट तक जैसे कि लेंगे ये नीचे, कैसे क्या मामला है। सुनने में तो ये आ रहा है कि ये वैकेंसी ज्यादा है, स्टूडेंट्स कम रह गए हैं।
वैकेंसी ज्यादा है, स्टूडेंट कम, स्टूडेंट बोले तो किसको? जैसे कि जो 12,000 में जिन्होंने किया अप्लाई किया था, मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि वैकेंसियाँ कुछ बता रहे हैं 6,000 की समथिंग, 5,000 कुछ है। और कि जो बच्चे हैं उसमें वैकेंसी में वो 4,500 की समथिंग होती है। अच्छा, तो 69,000 भर्ती हुई है और अन्य जगहों पर भी लोग गए हैं। हाँ। ठीक है, तो कैंडिडेट्स कम हैं, ये आप 12,000 भर्ती की बात कर रही है ना? जी। तो अभी तो जजमेंट जो आया है उस पर आगे क्या होना है, और उसमें भी जो 0 जनपद हैं तो उसमें तो कुछ होना नहीं है। जहाँ पर भर्ती हुई है जिन जिलों में, वहां पर जो है अन्य जिलों के लोगों को जो है सम्मिलित करने की बात की जा रही है। अभी ऑर्डर आएगा, पढ़ना होगा उसमें क्या लिखा है एग्जैक्टली। ऑलरेडी लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, तो कितनी सीटें वहाँ खाली ही रह गई होंगी उन जनपदों में? अच्छा, जो सेलेक्ट हो गए उन्हीं का आएगा, नीचे वालों को उठाएंगे। 12,460 भर्ती थी, ठीक है, तो कुछ जिलों में जब 0 कह दिया गया कि वहाँ सीटें ही नहीं है, तो वो सीट तो अपने आप खत्म हो गए ना। अब जिन जिलों में जितनी जितनी सीटें होंगी, कितने लोग वहाँ नियुक्ति पा चुके हैं, कितनी सीटें खाली हैं, उसके आधार पर आगे काम होगा ना। तो अभी जजमेंट आने दीजिए, उसको पढ़ लेने के बाद क्लियर होगा। और गवर्नमेंट आगे क्या स्टेप ले रही है इस कोर्ट ऑर्डर के बाद, अभी तो ये हाई कोर्ट का जजमेंट है। और जब विवाद कोई भी होता है तो कोर्ट में जब भी कोई जाता है, जो भी जीतता है वो तो जीत जाता है, लेकिन जो हारता है तो वो फिर ऊपर के कोर्ट में चला जाता है। अच्छा। कोई भी हारने के लिए तो कोर्ट गया नहीं होता। सही बात है। तो आज तक का जितना भी रिकॉर्ड उठा के देखेंगी तो सारे मैटर हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाते ही हैं। अच्छा। तो अगर इसमें भी कोई अगर जाता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो फिर 1-2 साल ऐसे केस चलता रहेगा। तो अभी इससे उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए कि क्या ऑर्डर आया है क्या होगा। जब कुछ होने लगे और हाथ में आ जाए तो ही मानिएगा। वैसे हमारा जो अनुमान है, कुछ खास इसमें होना नहीं है। अभी कोर्ट ऑर्डर आएगा, उसमें क्या लिखा है पहले देखना होगा, उसके बाद कोई सुप्रीम कोर्ट जा रहा है कि नहीं, इस ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है कि नहीं, ये देखना होगा। और गवर्नमेंट क्या करने जा रही है इसमें, वो देखना होगा। तो अभी धैर्य रखिए, सारी जो भी आता है वो अपडेट लेते रहिए, चैनल पर हम डालते रहते हैं। और आप फोकस कीजिए जो है पढ़ाई पर, क्योंकि अगर सुपर टेट आता है उसमें आपको भरना होगा तो वहाँ पढ़ाई काम आएगा। और जो हम बता रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, तो वहाँ तो सुपर टेट नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहता है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो होंगे। मान लेते हैं कि अगर कल को ये नियम बन गया कि इंटरव्यू डेमो होगा। अभी देखिए केंद्रीय विद्यालय में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, पीआरटी का रिजल्ट आया है, इंटरव्यू का डेट रखा गया है, इंटरव्यू डेमो का। अगर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रहा है कि सभी भर्ती में, अगर वो नियम मान लेते हैं, हम लोग आज बात कर रहे हैं, कल लागू हो जाए, तो जो हर कक्षा में शिक्षा योजना के तहत हम बता रहे हैं भर्ती होना, और वहाँ पर इंटरव्यू वो कराने लगे, तब तो वहाँ क्या चाहिए, पढ़ाई ही तो चाहिए। बिल्कुल। तो आप उस चीज पर फोकस कीजिए जो आपके हाथ में आपको करना है। बाकी कोर्ट को जो करना है, गवर्नमेंट को जो करना है, वो जो करेंगे बस उसकी जानकारी लेते रहिए। तो पढ़ाई जारी रखिए, सुपर टेट का सिलेबस लेकर पढ़ाई करते रहिए। और एक नौकरी कंफर्म है मिलना है, क्योंकि 12,000 भर्ती, 69,000 भर्ती, 68,500 भर्ती, या जो भी पुरानी भर्तियां हैं जितनी भी, उनमें जितने भी कैंडिडेट कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, उनका एक ही बस कहना है, भैया हमको नियुक्ति मिले। तो गवर्नमेंट इसीलिए टेट को आजीवन की है कि पुराने लोगों को नियुक्ति दे करके पुराना मैटर सारा खत्म करना है। अच्छा। तो अभी जैसे ही ये बीएड जो प्राइमरी से हटाया गया है, गजट रद्द हुआ है, तो ये नया गजट आने जा रहा है नवंबर में। उसी के कारण ये सब रुका हुआ है, नहीं तो अब तक शुरू हो गया होता। तो बीएड का नया गजट आ जाएगा नवंबर में। उसके बाद केंद्र सरकार घोषणा करेगी हर कक्षा में शिक्षक योजना की, और सारे रिक्त पद भरवाएगी। अच्छा। तो अपडेट लेते रहिए, और इसमें जो जो चीजें होती हैं हम सब बताते रहते हैं, यूट्यूब पर डालते रहते हैं, वो देखते रहिए, अपडेट लेते रहिए, और तैयारी करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। पढ़ाई जरूरी है। जी। ठीक है भैया। तो यूट्यूब पर डेली डालते हैं कुछ न कुछ, जो भी अपडेट आता है वो देखते रहा कीजिए। ठीक है भैया, ठीक, ओके। जी। ठीक है, रखें। नमस्ते भैया। नमस्ते। ओके भैया, ओके।